हाँ तो क्लास देखिए दिया हुआ है बी सी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, उसके बाद सी ए इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और उसके बाद ए बी इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट हो वो बेस लाइन बना लीजिए, इजी पड़ेगा। ये आपने बी सी बना लिया 7 सेंटीमीटर का, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी। ठीक है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर की लाइन आपने खींच ली, स्केल से मेजर करके ढंग से खींचिएगा। अब देखिए बी से ए और सी से ए की डिस्टेंस है, ए यहाँ पे कहीं होगा, हवा में कहीं, यहाँ कहीं भी ए हो सकता है, हमें कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, तो बी से लेकर ए तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो आपको अपने कंपस में 5 सेंटीमीटर लेना है और बी पे आप अपनी पॉइंट लगा के एक आर्क बना दीजिए, जहाँ भी बनना हो, इतना बड़ा आर्क बना लीजिए, बन गया। ठीक है, ये आपका इसमें कहीं ए हो सकता है। फिर सी से ए की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो आप अपने कंपास में 6 सेंटीमीटर लेंगे और फिर एक आर्क लगा देंगे। तो ये बी से ए तक की डिस्टेंस आपकी अपने आप 5 हो जाएगी और सी से ए की डिस्टेंस आपकी अपने आप 6 हो जाएगी। कंपास की मदद से बनाना है। डायरेक्ट स्केल से 5 और 6 बनाने में एक गड़बड़ी है कि आपको पता नहीं होगा कि आपको किस डायरेक्शन में आपको 5 बनाना है। जैसे आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 5 और 6 का डायरेक्ट स्केल से ही बना सकते हैं, तो स्केल से नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा वो देखिए। ये आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, अब आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, तो वो लाइन 5 सेंटीमीटर की यूँ खींचेंगे, यूँ खींचेंगे, यूँ खींचेंगे, यूँ खींचेंगे। कैसी खींचेंगे? ऐसी खींचेंगे, सब तरफ से भी तो खींच सकते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शनों को एक एक जगह ट्राई करने से अच्छा कि अब देखें ये 6 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखें 6 सेंटीमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से ज्वाइन करके देखें, हो सकता है 6 सेंटीमीटर बन गया हो। ये सब ना करना पड़े, इसलिए आपके पास सिंपल सा तरीका है कि आप लाइन खींचिए, कंपास से लेके कट लगा दीजिए, ये दूसरे कंपास से लेके इधर कट लगा दीजिए, तो ये अपने आप इधर का 5 और अपने आप इधर का 6 बन जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाह वाह। हाँ तो क्लास देखिए, -2/3 + 5/6 + 1/6। ठीक है, तो 3, 6 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आज का एलसीएम 6 ही आएगा। 6 का 3 से डिवाइड हुआ, हो गया 2, 2 ऊपर गया क्या हो गया -4, फिर 5 है सही, 1 है सही, 5 और 1 6, 6 में से 4 गया तो 2, 2/6 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन है, आपको फटाफट कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर S1 देखिए। क्वेश्चन नंबर S1 कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 2/5। इस क्वेश्चन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखने की आदत डालिए। व्हाट शुड बी एडेड यानी 2/5 में क्या ऐड कर दें कि आंसर -3/4 आ जाए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेंगे। ये x निकालने के लिए 2/5 को उधर भेज देंगे, x = -3/4 और ये 2/5 प्लस का था, उधर जाके माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 2/5। 5 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 20। 20 को 4 से डिवाइड किया तो आया 5, 5 ऊपर जाके हो गया माइनस का 15। 20 का 5 से डिवाइड किया तो 4, 4 ऊपर गया तो -2 से मिलके हो गया 8, 15 और 8 मिलके हो गया माइनस का 23, -23/20 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स के सब ऐसे ही होंगे, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मान के तब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर S5 कह रहा है इफ़ वी डिवाइड अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर को हम 46/99 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक कोई रेशनल नंबर है, मान लीजिए x/y है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 46/99 से। इफ़ वी डिवाइड अ रेशनल नंबर बाय 46/99, द कोएफिशिएंट ऑब्टेन इज 11/23। ठीक है, x/y को डिवाइड किया 46/99 से, तो इतना आंसर आ रहा है। तो पता लगाना ये क्या था, तो पहले प्रोसेस लगाएंगे। x/y होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, 99 ऊपर चला जाता है और 46 नीचे आ जाता है। ठीक है, और तब जाके आंसर क्या आ रहा है 11/23, ये आंसर आ रहा है। अब आप सोच के देखिए, 46 का तो आधा हो जा रहा है, 46 का आधा हो जा रहा है और 99 से 11 हो जा रहा है, यानी 99 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9, 9 1 9 होगा। तो यहाँ पे 11 रहा होगा या यहाँ पे 9 रहा होगा, तो 9 से कट रहा होगा और यहाँ x की जगह 2 होगा, तभी 2 से कट के 46 23 आया है। इतनी सी बात है बस, जरा देर की समझने की। या ना समझ में आए
तो आप ऐसा करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। x/y ऐसे रखिए, 99 ऊपर था तो 99 चला जाएगा नीचे, यानी 11/23 में 99 चला गया नीचे और 46 चला जाएगा ऊपर। 23 46 से कटेगा तो 2 आएगा और 11 से 99 कटेगा तो 9 आएगा। तो x/y इज इक्वल टू 2/9। आ गई बात समझ में? ये आंसर है आपका। यही प्रोसेस लगा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सबसे इजी मेथड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर S5 था। ठीक है, S6 क्वेश्चन है नहीं, A1 क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है, आप लोग लगा सकते हैं। आज आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। 9.6 एक एक्सरसाइज बची है, वो हम लोग कल क्लास में लगा के इसको फिनिश करेंगे। ठीक है क्लास, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ। तो मैं मल्टीप्लाई और डिवीजन का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रेशनल नंबर का। मान लीजिए लिखा हुआ है 3/5 इंटू 6/9। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इसमें नंबर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है। रूल ये है कि आमने सामने का मल्टीप्लाई और इधर इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 6 18, 5 9 45। इतना होने के बाद आप देखेंगे 9 के टेबल से ऊपर वाला भी जा रहा है, 9 के टेबल से नीचे वाला भी जा रहा है, तो 9 2 18 और 9 5 45, 2/5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करते हैं, 3 3 9 कर देते हैं और 3 2 6 कर देते हैं, तो भी उनका 2/5 आंसर आ जाता है। ये सिचुएशन उन लोगों के लिए है जिनको ज़रा बहुत मैथ लगानी आती है। ठीक है, जिनको नहीं आती है, जो अपने आप को समझते हैं कि उनको मैथ नहीं आती है, वो मैथ में कमज़ोर हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद काट लें। क्योंकि वो कौ सामने से सामने का काट देंगे, सोचेंगे 3 से 6 को काट के 2 लिख दिया गया है। ये चीज़ें क्रॉस में चलती हैं और ऊपर नीचे चलती हैं। ऊपर नीचे कट सकता है और क्रॉस में चल सकता है, आमने सामने नहीं कटेगा, आमने सामने नहीं कटेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और देखिए, ठीक है, मान लीजिए 2/9 इंटू 4/3। अब ये 3 से 9 नहीं कटेगा क्योंकि 3 भी नीचे है और 9 भी नीचे है। ठीक है, 2 और 4 8, 9 और 3 27। बस यही आंसर है और कोई भी आंसर नहीं है। ये 2 से ये 4 नहीं कटेगा, ये 9 से 3 नहीं कटेगा क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। ये दोनों देखिए किसी एक टेबल में नहीं आ रहा है। ठीक है, जब ना कटे तो ऐसे ही लिख दीजिए, कट रहा हो तो काट दीजिए। ठीक है, अब अगली सिचुएशन आती है डिवाइड की। डिवाइड में क्या आता है, 2/3 डिवाइडेड बाय 6/8। ठीक है, तो डिवाइड होता है तो 2/3, फिर डिवाइड की जगह कर दो मल्टीप्लाई और इस नंबर का कर दो रेसिप्रोकल, यानी 8 ऊपर और 6 नीचे, 8 ऊपर और 6 नीचे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 2 16 और 6 3 18। आगे बात समझ में? अब 2 से ये भी कट रहा है 8 और 2 से ये भी कट रहा है 9, 8/9 हमारा फाइनल आंसर है। ये आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन था। बाकी आपको पता है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपके लिए। ये आप जो एक नॉर्मल स्क्वायर बना रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लीजिए, एक इस पर डायगोनल बना दीजिए। डायगोनल बनाने के बाद आपको पैरेलल लाइन डायगोनल की बनानी है, तो ये ऐसे डायगोनल लाइन बनेगी। आप इस पॉइंट को, आप जो आपको जैसे हमने वीडियो भेजी थी उसमें किसी पॉइंट से पैरेलल लाइन बनाने का जो प्रोसेस है, वो आप इस पॉइंट को आप पॉइंट समझ लीजिए और आप पैरेलल लाइन इससे होती हुई बना दीजिए। बस सिंपल प्रोसेस है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये था S4 क्वेश्चन 10.1 का। अब हम लोग शुरू करते हैं 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज आपकी कह रही है द स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल PQR, यानी अभी तक आपने जितने भी ट्रायंगल बनाए वो सब साइडों की हेल्प से बनाए। अब आपको उसमें एंगल भी कंक्लूड करना है। ठीक है, तो एंगल कंक्लूड करने के लिए K1 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, S1 क्वेश्चन से बताना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर S1 कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल B इज इक्वल टू 65 डिग्री। अब देखिए, ये ट्रायंगल बनाने के लिए
सबसे पहले आपके पास ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का, तो आप 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिए। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब एंगल बी पे देखिए, बी पे जो एंगल है वो 65 डिग्री का है, तो आप यहाँ 65 डिग्री का एंगल बना लीजिए, 65 डिग्री का एंगल। अब ये बी से सी तक कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, यानी आप बी से लेकर यहाँ पे कहीं सी होगा इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में कहीं भी सी हो सकता है, वो बी से सी तक की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो आप कंपास अपना यहाँ पे टिका के बी पे एक 5 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दीजिए। ये डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, तो यही पॉइंट आपका कन्फर्म सी हो गया। अब इसको भूल जाइए, ये पॉइंट आपका सी है। अब ये जब सी हो गया तो ए से सी को जोड़ दीजिए स्केल की मदद से, ये आपका ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी की हेल्प से आप लोगों को बना के दिखाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर S2, क्वेश्चन नंबर S2 कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR, PQ दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद QR दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद एंगल Q दिया हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये Q एंगल दिया हुआ है ना, तो ऐसी लाइन बनाइए जिस पे Q दिया हो, तो PQ भी बना सकते हैं, QR भी बना सकते हैं। तो QR बड़ा है तो QR बना लीजिए, Q से लेके R तक, Q से लेकर के R तक आपका 6.5 सेंटीमीटर स्केल की मदद से खींच दीजिए। एंगल Q 80 डिग्री दिया हुआ है, एंगल Q पे प्रोटेक्टर की मदद से 80 डिग्री बना दीजिए। ये आपका 80 डिग्री का एंगल हो गया। Q से R तक पता है, एंगल Q पे 80 डिग्री पता है। अब P से Q तक की 5.5 है, P से Q तक की 5.5 है, तो यहाँ इस लाइन पे कहीं P होगा, ठीक है। इस लाइन पे कहीं P होगा, तो आपको 5.5 सेंटीमीटर अपने कंपास पे लेके एक 5.5 पे आर्क लगा देना है। जहाँ पे आपका आर्क लगेगा वही पॉइंट आपका P हो जाएगा, और P से आपको अपने आर्क को जोड़ देना है। आ रही बात समझ में? ये P से लेके R कितना भी हो उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको बस Q से लेकर के P तक की डिस्टेंस 5.5 दी गई थी, 6.5 दे रखी थी, 80 दे रखी थी। इन तीनों की मदद से हमने ये साइड अपने आप जोड़ के बना ली, ठीक है क्लास। क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप से। क्वेश्चन नंबर S3 कह रहा है सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 5/11 प्लस माइनस का 1/2, ठीक है। इन दोनों के सम को दूसरे दोनों के सम से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो पहले इन दोनों का सम निकालेंगे, 5/11 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5/11 माइनस का 1/2, इनका एलसीएम लिया 22 आया, 22 का 11 यहाँ गया, 2 ऊपर पहुँच गया 10, माइनस 22 से 11 आया, यहाँ 11 आ गया, हो गया माइनस का 1/2। पहले वाले का सम आया माइनस का 1/2, और दूसरे वाले का सम 1/3, और दूसरा चीज़ दी हुई है माइनस का 2/5। तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, 15 के बाद 3 आया, मल्टीप्लाई होने के बाद 5 माइनस 3 2 जा 6, यानी ये हो गया माइनस का 1/5। माइनस के 1/5 में से माइनस का 1/2 माइनस करना है, यानी यहाँ लिख दीजिए माइनस का 1/5 और माइनस का 1/2, ठीक है। तो माइनस माइनस हो के यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसका आपको फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से बस पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सिंपल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर A1, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 1/8, यानी 2 नंबर हैं, एक x होगा एक y होगा। मान लो ये दोनों मिल के क्या हो रहे हैं, 1/8 हो जा रहे हैं। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज -1/4, यानी एक नंबर क्या है -1/4 है, ये माइनस का 1/4 हो गया। मान लो x की जगह में माइनस का 1/4 है, फिर y है, और दोनों मिल के क्या हो रहे हैं 1/8 हो जा रहा है। तो y इज इक्वल टू 1/8 तो अपने पास रहेगा, और ये माइनस का 1/4 उधर जाके प्लस का 1/4 हो जाएगा। 8 और 4 का एलसीएम 80 आता है, 8 का 8 से डिवाइड किया आंसर 1, 8 का 4 से डिवाइड किया आंसर 2, तो आंसर हो गया 3/8। आ रही बात समझ में? बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज लेके चलिए कि हमको ये लैंग्वेज लेके चलनी है। 2 नंबर ऐड होकर ये आए, 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर ये आए, 2 नंबर प्लस होकर ये आए, उसी चीज़ से आपके सारे सॉल्यूशन निकल आएंगे। तो क्लास ये आपका क्वेश्चन है 13/15 डिवाइडेड बाय 20/26। तो क्या करिए आप इसको 13/15 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का 26/20। ये माइनस में लगाना भूल गया था आपके क्वेश्चन पे, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है।
ये माइनस लगा हुआ था यहाँ पे, तो 26 अपॉन 20 हो गया। अब ये दोनों किसी 13 से 26 कट नहीं रहा है, 15 से 20 कट नहीं रहा है, ये दोनों सेम सेम हो रहा है, मतलब कि ये ऐसे कटता है ना, ऐसे क्रॉस में, और या फिर ऊपर नीचे कटता है। तो ये 2 से ये कटेगा तो 13 आएगा, और 2 से ये कटेगा तो 10 आएगा। ये दोनों ऊपर नीचे आपस में 2 से कट गया, 13 का मल्टीप्लाई माइनस का 169 हो रहा है, और 15 और 10 का मल्टीप्लाई 150 हो रहा है। ये आपका फाइनलाइज आंसर है। ठीक है, ऐसे आपका एफ क्वेश्चन लगेगा। आगे का क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी जल्दी। हाँ, तो क्लास कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये लाइन के कुछ पॉइंट्स होते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ए पे आपको कंपास पे रख के एक कट लगाना होता है, और बी से कंपास रख के दूसरा कट लगाना होता है। फिर इन दोनों पॉइंटों को जोड़ देना होता है, तब आपका ट्रायंगल बन के तैयार होता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए ए बी का मेजरमेंट पता होना चाहिए, बी सी का मेजरमेंट होना चाहिए, और ए सी का मेजरमेंट पता होना चाहिए। ए बी वाली आपने लाइन खींच दी, ए से सी की डिस्टेंस ये वाला, और बी से सी की डिस्टेंस ये वाला, दो आपको कट लगाने होते हैं, तब आपका प्रॉपर एक ट्रायंगल बन के तैयार होता है। ठीक है, ए से बी की लाइन, ए को सेंटर मान के सी पे कट, बी को सेंटर मान के सी पे कट, और दोनों को ज्वाइन कर देना होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है किसी ट्रायंगल को बनाने का। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा ए बी, बी सी और ए सी ही हो, हमेशा तीनों साइडें हों। कभी कभी कुछ एंगल भी दिया होता है, वो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर A2, 2 pieces of wire of length 11/5 and 13/10 are cut off from a wire of length 10 मीटर। यानी एक 10 मीटर का वायर था, उसमें से क्या माइनस कर दिया, 2 वायर माइनस कर दिए। वो दोनों वायर उसी में से माइनस हुए, इसलिए दोनों वायर को प्लस करना पड़ेगा। 11/5 और प्लस 13/10। ठीक है, एक 10 मीटर के वायर में से ये दोनों वायर माइनस कर दिए गए, तो इसका आंसर निकालना है। तो ये आंसर आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, 10 के अपॉन में 1 ले लीजिए, फिर एलसीएम लीजिएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों को बताना पड़े। ठीक है, जितनी बातें मैं लिख रहा हूँ उतनी बातें आप ज़रूर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इसके आगे का सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर A3। क्वेश्चन नंबर A3 कह रहा है, अ बास्केट कंटेन 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, एप्पल्स, pears and grapes. The weight of apple is 31/5 kg. ये एप्पल का वेट है। Weight of pears is 19/6 kg. What is the weight of the grapes? यानी ग्रेप्स का वेट आपको नहीं पता है। If the total weight, यानी सबका मिला के टोटल वेट कितना हो रहा है, 67/7। टोटल वेट आपको पता है, ठीक है, टोटल वेट आपको पता है 67/7 है। एप्पल का पता है, पियर्स का पता है, ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए इन दोनों को उधर माइनस में भेज दीजिए। यानी 67/7 माइनस 31/5 और माइनस 19/6 करने से आपका आंसर आ जाएगा। इतने सॉल्यूशन बना के लिख लीजिए, अब बाद में इसको सॉल्व करते रहिएगा आराम से जब आप लोगों को टाइम मिले। क्लास के टाइम में सॉल्विंग करेंगे तो वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, 7, 5 और 6 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम निकाल के पूरा फाइनल आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। ये था क्वेश्चन नंबर A3। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर A4 भी है। द सम ऑफ 2 नंबर इज दिस, 1 नंबर इज दिस, तो फाइंड द अदर नंबर। ये भी आप लोगों को आता है। तो A2, A3 और A4 का आंसर फटाफट आप लोग निकालिए और आंसर्स मैच करवाइए। क्लास क्वेश्चन नंबर S2। क्वेश्चन नंबर S2 देखिए, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, सारी साइडें सेम है। 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, अपने कंपास में भी 6 सेंटीमीटर लीजिए। एक कट इस यहाँ से रख के, एक कट यहाँ से रख के लगा दीजिए, एक कट यहाँ से रख के लगा दीजिए। ये अपने आप ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी साइडें 6, 6, 6 होंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था S2, कुछ खास बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर S3 देखिए, क्वेश्चन नंबर S3 कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अ बेस ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर। यानी आपको एक 8 सेंटीमीटर का बेस खींचना है, कंपास पे अपने 5 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से रख के आग लगाना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से रख के आग लगाना है 5 सेंटीमीटर। एक लाइन ऐसे खींच देनी है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कंपास की मदद से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी।
क्वेश्चन नंबर 10.2 को एक्सरसाइज नंबर 10.2 फिनिश हो गई है और एक्सरसाइज 10.3 से शुरू करते हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ खास नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2/7 प्लस 5/7। आंसर सीधा आ जाएगा 7/7, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दोनों सेम थे, कट के आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, -3/5 प्लस 2/3। ठीक है, माइनस का 3/5 प्लस 2/3। ये 5 और 3 सेम नहीं है, तो इनका हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम आता है 15। 15 का 5 से करते हैं डिवाइड। 15 का 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। उस 3 का ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू -3 हो जाएगा -9। बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। 15 का 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा हो जाएगा 10। 10 यहाँ लिख दिया। ठीक है, 10 लिखा हुआ है ये। अब -9 और प्लस का 10 मिलके हो जाएगा 1/15। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल सा फ्रैक्शन का प्लस माइनस है। आप लोगों ने क्लास 5th में 6th में भी किया होगा। साइन को ध्यान से सोचिएगा। 9 चीज़ें कहीं गई थी और 10 चीज़ें हमारे पास वापस आ गई, तो एक चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, वो भी कैसी? प्लस की। प्लस का 1/15 इज़ द फाइनल आंसर। ऐसे ही सब्सट्रैक्ट का अगर क्वेश्चन होगा, सब्सट्रैक्ट का क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल है। मान लो दिया हुआ है 2/3 माइनस 3/5। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम 15। 15 का 3 से डिवाइड किया तो 5 आया। 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, 5 2 जा 10 माइनस 15 का 5 से डिवाइड किया तो 3 आया। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 9, 10 - 9 1/15। प्लस के और माइनस के सवाल दोनों बहुत इजी हैं। ठीक है, सब 2-2 पेयर में है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन ट्राई लगा के देखिए। जो क्वेश्चन टफ लग रहा हो अभी लगाइए, और ना आ रहा हो तो पूछिए। हाँ, तो क्लास S2 क्वेश्चन देखिए। S2 क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था। कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल Q = 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये चीज़ 90 डिग्री है। ठीक है, द मेजर ऑफ P, ये मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है। द मेजर ऑफ एंगल P इज़ 2/3 ऑफ Q। एंगल P इज़ 2/3 ऑफ Q, यानी 90 का अगर आप 2/3 निकालेंगे तो 30 से काटेंगे 30 × 2 करेंगे तो 60, यानी ये एंगल 60 है। ये 90 है, ये 60 है, तो ये पक्का हो जाएगा 30 होगा, क्योंकि सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180। आगे बात समझ में? अब देखिए, द लेंथ ऑफ PR इज 10। ये लेंथ आपको पता है क्या बनानी है? 10 बनानी है। तो ऐसा डायग्राम बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले आप क्या करिए, PR ही बना लीजिए। सबसे पहले PR बनाइए। PR को 10 सेंटीमीटर का बना लीजिए। एक साइड पे 60 बना दीजिए, एक साइड पे 30 बना दीजिए, दूसरा अपने आप 90 बन जाएगा। आ रही बात समझ में? ये 30, ये 60, दैट्स ऑल। ठीक है, हाँ, तो क्लास 10.1 एक्सरसाइज में आप लोगों ने पैरेलल लाइन बनाना सीखा था। ठीक है, पैरेलल लाइन। 10.2 एक्सरसाइज में आप लोगों ने तीनों साइड की मदद से ट्रायंगल बनाया था। ठीक है, 10.3 एक्सरसाइज में आपको एक साइड पता थी, एक एंगल पता था और एक साइड और पता थी, यानी 2 साइडें और एक एंगल। तो ये साइड बना रहे थे, ये एंगल बना रहे थे, इसमें एक साइड में कट लगा रहे थे, यहाँ जोड़ दे रहे थे। अब 10.4 एक्सरसाइज में आपको एक लाइन दी गई होगी। इस लाइन में एक एंगल यहाँ से बनाइए, एक एंगल यहाँ से बनाइए, जहाँ पे आके कट कर जाए वही आपके दोनों एंगल बन जाएंगे और एक आपकी साइड हो जाएगी। इन दोनों साइडों से आपको कोई भी मतलब नहीं, बस आपको 2 एंगल बनाने हैं। वो एंगल्स की लाइन अपने आप जहाँ कट कर जाएगी वहीं आपका तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि आपके 10.1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में शुरुआत में कुछ स्टेप्स को लेके बात हो रही है कि कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा। तो जब आपको बनाना आ जाएगा तो आपके पास खुद ही मन में क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा स्टेप बाद में है। तो K1 और K2 क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूँ 10.4 का, K3 क्वेश्चन या S1 क्वेश्चन। ठीक है, S1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। S1 क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल LMN। एक ट्रायंगल बनाइए जिसका नाम क्या है?
LMN है, जिसमें एंगल M जो है वो 55 डिग्री है, एंगल N जो है वो 65 डिग्री है। एंगल M 55 डिग्री, एंगल N 65 डिग्री, और MN जो है आपका वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, MN आपका 5 सेंटीमीटर है। तो करना क्या है आपको, ये आपके पास MN 5 सेंटीमीटर है तो आप 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाइए, इसका नाम दे दीजिए M, इसका नाम दे दीजिए N, और ये 55 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। एंगल M पे 55 है तो प्रोट्रैक्टर लीजिए और 55 डिग्री का एंगल बना दीजिए। इसकी लाइन की लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं है कितनी बड़ी हो सकती है। N पे 65 डिग्री बनाना है तो N पे 65 डिग्री बना दीजिए। ये अपने आप लाइन 55 और 65 की मदद से अपने आप जहाँ पे आके कट हो जाएगी उस पॉइंट का नाम हम लोग L रख देंगे और ये हमारा कंस्ट्रक्शन बनके तैयार हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, केवल एक लाइन खींचनी है, उस लाइन के दोनों पॉइंट्स से एंगल बना देना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 10.4 एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। S1 क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, S2 क्वेश्चन आप लोग लगा दीजिए और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करिए। ठीक है, हाँ तो क्लास फटाफट क्वेश्चन करेंगे आगे के। क्वेश्चन नंबर S2, बाय व्हाट नंबर शुड बी 14/27 बी मल्टीप्लाई। इससे हम लोग किसका मल्टीप्लाई करा दें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, -28/81। किसका मल्टीप्लाई करें तो 14 2 से 28 होता है, दिख रहा है यहाँ पे, -2 से मल्टीप्लाई करा दें, और अपॉन में 27 से 81 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करा दें। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर S3 भी आइए। x + y इज डिवाइडेड बाय x - y। जब डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो x - y के नीचे, जैसे ये अभी लिख दे रहा हूँ, ये डिवाइडेड बाय x - y लिखा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, x + y डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/x - y, यानी x + y ऊपर और x - y नीचे। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों लिखी हुई है, 2/3 और 1/3। x की वैल्यू है 2/3, 2/3 और 1/3 को जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/3, यानी कट के 1 का मल्टीप्लाई 2/3 - 1/3 यानी 1/3 से करना है, तो आंसर ये 1/3 ही आएगा फाइनल। ठीक है, और x की दूसरी वैल्यू दी गई है, उसको भी रख के आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। यानी x की वैल्यू दी गई थी 2/3, y की वैल्यू दी थी 1/3, तो दोनों जुड़ के तो 3/3 हो गए, माइनस हो गए 1/3 हो गए। लेकिन एक और कन्फ्यूजन है, देखिए 1/x - y लिखना था कि 1 के अपॉन में 1/3 लिखना था, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये मैं फिर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है x + y और डिवाइडेड बाय x - y। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यानी x + y, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1/x - y। कोई दिक्कत कुछ नहीं। x की वैल्यू है 2/3, 2/3 + 1/3 इंटू 1/2/3 - 1/3। ये देखिए, यही चेंज होता है जब आप सही से क्वेश्चन लगाते हैं और कभी आप हड़बड़ी में जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, जगह छोटी थी, मैं सोच रहा था उसी में समझा दूं, तो देखिए गड़बड़ हो गई। जब मुझसे गड़बड़ हो जा रही तो आपसे भी गड़बड़ हो सकती है। 2/3 और 1/3 को ऐड किया तो ये हो गया 3/3 इंटू 2/3 - 1/3 तो हो जाएगा यहाँ पे 1/3। ये है करेक्ट सिचुएशन। अब इससे ये कट गया, ये आपस में कट गए, ये 1/3 रेसिप्रोकल हो गया, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1। 3/1 इंटू 1/1 होगा, तो आंसर 3/1 ही आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर S3 था। ऐसे ही जैसा आपका S2 था वैसे ही आपका S4 है। S5 डिवाइड का है, वो मैं बताता हूँ। 4, राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाया जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाली साइड होती है, ये इन दोनों साइड से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से एक भी 2 सेंटीमीटर की है तो ये हाइपोटेन्यूज 2 नहीं हो सकता है। इस बात को मन में बैठा लीजिए। कभी भी हाइपोटेन्यूज, जैसे मान लीजिए ये 5 दिया हुआ है और अगर ये भी 5 दे दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। ये 5 हो ही नहीं सकता, ये हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए सॉल्व करने के लिए जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो सकता है और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता।
तो आप लोगों को क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लीजिए। ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए बस। ठीक है, ये कुछ अलग आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, बस। आई बात समझ में?